मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में वैदिक दर्शन का आधुनिक स्वरूप इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके अपने शिक्षा के माध्यम से काशी में अपना योगदान दिए हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और गुरुदेव, आपको ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वैदिक दर्शन का मूल स्वरूप क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, काशी शब्द की ही निष्पत्ति काश धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाश जी। और प्रकाश कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो जब तत्व का आविर्भाव होता है, तत्व का आविर्भाव होता है तो हमारे सामने प्रकाश आता है जी। और यह कार्य मुख्य रूप से दर्शन के द्वारा किया जाता है। दर्शन शब्द की भी व्युत्पत्ति दृश्य धातु से हुए, देखना, और ये देखना और प्रकाश का कितना संबंध है आप बड़ी बात जानते हैं। बिना प्रकाश के दर्शन संभव नहीं है जी। इसलिए काशी का दर्शन के साथ एक तादात्म्य संबंध या अविनाभाव संबंध आप कह सकते हैं। यहीं से दृष्टि की सृष्टि हुई है। जी। दृष्टि की जो मुख्य प्राप्ति है वो काशी से ही हुई है, क्योंकि यही काश्यांत काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सभी का प्रकाश काशी के द्वारा होता है। जी। जहां तक हम वैदिक दर्शन की बात करें तो दर्शनों का मुख्य रूप से विभाग एक वैदिक और एक अवैदिक इस प्रकार से उत्तरवर्ती युग में किया गया है। इसका मुख्य आधार यह रहा है कि ऐसे कुछ विचारधारा, ऐसे कुछ विचार जी। जो वैदिक सिद्धांत पर आधारित हैं, उन विचारों के समूह को हम वैदिक दर्शन कह सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से न्याय है, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत शास्त्र भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इन्हें हम वैदिक दर्शन की श्रेणी में रखते हैं। और जिन दर्शनों ने वैदिक सिद्धांतों का पूर्णतः पालन नहीं किया है, स्वीकृति नहीं दी है, उन्हें अवैदिक की कोटि में रखते हैं। मुख्य रूप से हमारे चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीन आते हैं। यद्यपि जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन में भी बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो वेद सम्मत हैं। जिन बातों को वेदों में कहा गया है, वैदिक दर्शन में कहा गया है, उन बातों को भी शब्दांतर से अथवा प्रकारांतर से उन जैन एवं बौद्ध दर्शन में भी स्वीकार किया गया है। पद्धति थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे जो वेदांत मीमांसा आदि दर्शन है वो पूर्णतया वेद पर आलंबित है, जबकि जैन और बौद्ध दर्शन में वेद पर पूर्णतया निर्भरता नहीं दिखाई है। इसलिए उसको अवैदिक दर्शन की कोटि में रख सकते हैं। एक विभाग नास्तिक आस्तिक भी करते हैं, लेकिन हमें उस वाद में नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि ये जो वैदिक दर्शन है उसका मूल स्वरूप क्या है। आपको ये बताना है कि संसार में जितने प्राणी जन्म लेते हैं उन सभी प्राणियों का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, जिसको अंग्रेजी में हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग कहते हैं। चरम प्राप्तव्य, अंतिम प्राप्तव्य हमारे जीवन में बहुत होते हैं। एक विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसका प्रथम प्राप्तव्य होता है उस परीक्षा को पास करना। परीक्षाएं पास होने के बाद, उत्तीर्ण होने के बाद उसका प्रथम प्राप्तव्य होता है सेवा में आना। सेवा में आने के बाद उसका प्रथम प्राप्तव्य होता है प्रोन्नति प्राप्त करना। ऐसे ऐसे प्रतिदिन एक एक प्राप्तव्य आते हैं और दूसरे प्राप्तव्य छूटते जाते हैं। और यही शिष्य को उपनिषद में एक जिज्ञासा हुई। अपने गुरु से उसने जिज्ञासा की कि आचार्य प्रवर, हम बहुत थक गए हैं, हमारे जीवन में प्रतिदिन ऐसा कुछ प्राप्तव्य आ रहा है जो हम प्राप्त कर रहे हैं और हमारी शांति नहीं हो रही है, हमें पुनः किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो जा रही है।
और वह इच्छा अनंत काल तक चलती जा रही है, कहीं भी शांत नहीं हो रही है। जी। हम ऐसा क्या प्राप्त कर लें जिसको प्राप्त करने के बाद फिर से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम ऐसा जान ले जिसको जान लेने के बाद कुछ पुनः जानने की आवश्यकता न रह जाए? कस्मिन् खलु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, यह शिष्य का प्रश्न था। बहुत सी चर्चा हुई, उसके बाद अंतिम वाक्य में गुरु ने कहा कि तत्त्वमसि, तुम अपने आप को जान लो। स्वयं को जान लेना यही वस्तुतः दर्शन है। स्वयं को जान लेने पर हमें पता लगता है कि जो हम संसार में देख रहे हैं, संबंधों का जंजाल, मित्र और शत्रुओं का जंजाल, ये सब जंजाल से मुक्त हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता लगता है कि हम ही हैं, आत्मा ही एक सत्य है और सब कुछ हम जड़ प्रपंच जो देख रहे हैं सब मिथ्या है। यही वस्तुतः मोक्ष है। यही व्यक्ति का अंतिम प्राप्तव्य है। चाहे वो छोटा सा प्राणी हो, चाहे अल्पज्ञ जीव हो, यहाँ बहुत अध्ययन किया हुआ विद्वान हो, सबका एक प्राप्तव्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा, बंधन से छुटकारा। हम अपने आप को बंधन में अनुभव करते हैं, उस बंधन से हमें छुटकारा चाहिए। वह बंधन कितना भी प्रिय हो, कितना भी बहुमूल्य हो, लेकिन हम उससे छुटकारा चाहते हैं। एक सामान्य से आप शुक को देखिए, तोते को देखिए, उसको सोने के भी पिंजरे में रख दें जी। बहुत महंगे महंगे काजू किशमिश खिलाएं, जिस दिन उसको द्वार खुला हुआ दिखता है वो उड़ जाता है, स्वतंत्र आकाश में उड़ जाता है, क्योंकि वो इस बंधन से मोक्ष चाहता है। जी। वैसे ही जीव मात्र की है। और मोक्ष ऐसा वह चाहता है जहां सुख हो, और सुख भी ऐसा वो चाहता है जहां पर पुनः दुख की संभावना न हो। जहां दुख न हो और भविष्य में भी दुख की संभावना न हो, ऐसे सुख को परम पद अथवा परम स्थान, परम मोक्ष, निर्वाण यह कहते हैं। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, जो दुख का संबंध न हो और उसके बाद भी संभावना न हो, ऐसे मोक्ष को प्राप्त, ऐसे स्थान को, ऐसे सुख को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। यह दर्शन से संभव है, क्योंकि श्रुतियों ने कहा है आत्मावारे द्रष्टव्य। जिस उपनिषद में गुरु ने कहा था तत्त्वमसि, अपने आप को जानो। कैसे जाने? तो आत्मावारे द्रष्टव्य, अपने आप को देखो, साक्षात्कार करना है। देखिए, ज्ञान दो प्रकार से संभव है। एक आपाततः ज्ञान, हम ब्रह्म का ज्ञान हमको भी है, क्योंकि हम रोज ब्रह्म का पुस्तक पढ़ते हैं, ब्रह्म का अपने छात्रों को ब्रह्म का उपदेश देते हैं, ब्रह्म का हमें ज्ञान है। लेकिन वह ज्ञान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह साक्षात्कार नहीं है, साक्षात प्रत्यक्ष हो जाना। जब तक यह प्रत्यक्षात्मक ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मावारे द्रष्टव्य यह संभव नहीं होगा, और यह संभव नहीं होगा तब तक हम उस सुख तक नहीं पहुंच सकेंगे जिसमें दुख का संश्लेष न हो, संबंध न हो। और उस आत्मदर्शन के, आत्म साक्षात्कार के उपाय बताए गए हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, और जिसमें यह उपाय बताए गए हैं वही दर्शन है। उसकी शाखाएं प्रशाखाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन प्राप्तव्य वही है। सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, और इसको आत्यंतिक दुख निवृत्ति बोलते हैं। अत्यंत समाप्त हो जाए, पुनः उत्पन्न होने की संभावना ही न हो, ऐसा औषधि हम खा लें कि पुनः रोग की उत्पत्ति की संभावना ही न हो। ऐसा हम भोजन कर लें कि पुनः हमें क्षुधा लगे ही ना। यहाँ तक पहुँचाने का काम दर्शन का काम है। यह वैदिक दर्शन का वास्तविक स्वरूप है, जिसके बहुत सी शाखाएं प्रशाखाएं हुई। यह भी एक हमारे वाङ्मय की विशेषता है कि हम एक ही मूल सूत्र को, एक ही श्रुति वाक्य को लेकर के अनेक विचारधाराओं का, हमने अनेक शाखाओं प्रशाखाओं का विस्तार किया, और भारतीय वाङ्मय इतनी प्रचुर मात्रा में विस्तार में को प्राप्त हुआ कि विश्व का इतिहास अगर आप देख ले तो इतना बड़ा वाङ्मय किसी भी युग में, किसी भी परंपरा में नहीं है जितना हमारा वैदिक वाङ्मय है, क्योंकि हमने सभी को स्थान दिया, सब शाखा प्रशाखाओं को विस्तार होने के लिए अवसर दिया।
न केवल अवसर दिया, उसको पल्लवित पुष्पित करने के लिए जो जो सामग्री अपेक्षित थी, जो जो सहयोग अपेक्षित था, हमारे आचार्य ने दिया। तो यह वैदिक दर्शन का स्वरूप है और काशी ने उसको जो विस्तार दिया है, उसकी तो पूरे विश्व में यह बात छिपी नहीं हुई कि काशी ने जो वैदिक दर्शन को विस्तार दिया है, उस विस्तार का ही प्रतिफलन है कि आज विश्व में वैदिक दर्शन व्याप्त है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में वैदिक दर्शन का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसका जो मूल उत्स है वैदिक दर्शन का, वह काशी ही है, क्योंकि यहाँ ही यही प्रकाश की राजधानी है, प्रकाश का स्थान है। अगर हम ऐतिहासिक विवेचन करें तो अनेक प्रकार के यहाँ वैदिक दर्शन की शाखा प्रशाखाओं का विस्तार हुआ। यदि हम प्रधानतया देखें, मुख्यतया देखें, तो न्याय दर्शन एवं वेदांत दर्शन के लिए यह मुख्य स्थान रहा है। न्याय दर्शन के विकास क्रम में यह बात मुख्य रूप से जानी जानी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि काशी में जो भी दार्शनिक विकास हुआ है, उसका प्रधान कारण है कि काशी में बाहर से विद्वान लोग अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। यहाँ के गुरुजनों से अध्ययन करने के लिए बाहर के देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से यहाँ आते थे। कुछ विद्वान यहाँ रह गए, उन्होंने यहाँ शास्त्र का अध्ययन, लेखन, अनुसंधान एवं अध्यापन किया। कुछ लोग यहाँ अध्ययन करने के पश्चात अपने अपने स्थान पर गए और वहाँ उसका उन्होंने प्रसारित किया। यदि हम न्यायशास्त्र की चर्चा करें तो मुख्य रूप से यहाँ न्यायशास्त्र का संबंध मिथिला और नवद्वीप से रहा है। नवद्वीप पश्चिम बंगाल में, जिसको अभी हम लोग पश्चिम बंगाल का एक केंद्र है जो न्यायशास्त्र का मुख्य केंद्र माना जाता था, वहाँ से और मिथिला से विद्वान यहाँ आकर के न्यायशास्त्र का अध्ययन किए और कुछ लोग यहाँ रुक गए, कुछ लोग बाहर चले गए। अगर हम कुछ विद्वानों का नाम लें तो वामाचरण भट्टाचार्य जी एक बड़ा, जिसको बड़े वामाचरण भट्टाचार्य नाम के दो बड़े नैयायिक हुए हैं। प्रथम वामाचरण भट्टाचार्य जिन्हें यहाँ प्रसिद्धि थी, बड़े वामाचरण भट्टाचार्य, वो कलकत्ता से यहाँ आए और यहाँ उन्होंने न्यायशास्त्र का अध्ययन किया। यहाँ वो रह गए, यहाँ उन्होंने न्यायशास्त्र का अध्यापन किया। उन्होंने क्या ग्रंथ लिखे यह बहुत अभी प्रसार में नहीं है, लेकिन उनकी जो ख्याति है उनके शिष्यों से है। उनके 3 प्रधान शिष्य, जिनके कारण से बड़े वामाचरण भट्टाचार्य जी को जाना जाता है, वे शिष्य हैं पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, जो मिथिला के हैं, शिवदत्त मिश्र जी, संभवतः ये बिहार के हैं, मिथिला के हैं, और पुनः उनके एक शिष्य जिनका नाम वामाचरण भट्टाचार्य है, द्वितीय वामाचरण भट्टाचार्य जी कहा जाता है। ये 3 विद्वान उनके प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं और इन 3 विद्वानों ने न्यायशास्त्र के लेखन के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसके कारण बड़े वामाचरण भट्टाचार्य जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है कि उनके शिष्यों ने इतना बड़ा काम किया है। यदि हम प्रथम शिष्य पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी को देखते हैं तो एक अद्भुत प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। तमिलनाडु के मूल निवासी थे। उनके पिता पंडित लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़, धर्मप्राण जिनको कहा जाता था, वह कलकत्ता में रहते थे। कलकत्ता से वो यहाँ आए, यहीं पर उन्होंने अपने पुत्र को वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। उन्होंने 19 वर्ष की आयु में एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की जो एक मील स्टोन जिसको बोला जाता है, मील का पत्थर जिसको बोला जाता है, ऐसा बन गया न्यायशास्त्र के क्षेत्र में। उन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली की दिनकरी की रामरुद्री नामक टीका जो अपूर्ण थी उसको पूर्ण किया, केवल मात्र 19 वर्ष की आयु में किया। और वो ऐसा अद्भुत कार्य है, इतना जटिल कार्य, जो ऐसा लोग मानते हैं कि इस उम्र में उसको समझ पाना ही मुश्किल है, लिख पाना तो बड़ी बात है।
उस एक ग्रंथ ने न्याय शास्त्र के क्षेत्र में उनको स्वर्णाक्षर में अंकित कराया। बाद में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। उनका और एक योगदान था जो स्वयं प्रतिभा से उन्होंने किया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, एक व्याख्या लिखी, संपादन किया मूल कौटिल्य अर्थशास्त्र का, और कई शिष्यों को उन्होंने तैयार किया। पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ की जो शिष्य परंपरा थी, वह शिष्य परंपरा भी अद्भुत मानी जाती है। उनकी शिष्य परंपरा में भी 3-4 बड़े नाम अगर हमको गिनाने हो तो पंडित हरिराम शास्त्री शुक्ल जी, पंडित जयराम शास्त्री शुक्ल जी, पंडित हेब्बार शास्त्री जी, पंडित खड़ंग शास्त्री जी, इस प्रकार के ऐसे अनेक अद्भुत विद्वान उत्पन्न हुए जो एक एक शास्त्र के प्रतिनिधि विद्वान के रूप में माने जाते थे, एक एक ग्रंथ के प्रतिनिधि के रूप में विद्वान माने जाते थे। और उन शिष्यों ने भी अपने शिष्यों की परंपरा चलाई जो देश भर में इस समय नैयायिकों के क्षेत्र में व्याप्त है। मैं भी उसी परंपरा में आता हूँ। मेरे पूज्य पिताजी पंडित जयराम शास्त्री शुक्ल जी साक्षात उनके शिष्य रहे पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी के, तो वो विद्या हमारे सामने आई। द्रविड़ जी के पुत्र पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, आपने नाम सुना होगा। अभी उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया। सम्मानित क्या करना है, पद्मश्री उपाधि ही उनके द्वारा सम्मानित हुई। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिनका गंभीर ज्ञान उनके न हो। वनौषधियों का उनको गंभीर ज्ञान है, ज्योतिष वास्तु का उनको गंभीर ज्ञान है, न्याय और मीमांसा का तो पूछना ही क्या है। धर्मशास्त्र का जितना गंभीर ज्ञान उनको है, उन बहुत कम भारत में माने जाते हैं। दूसरे विद्वान अगर हम देखें, शिवदत्त मिश्र जी एवं भट्टाचार्य जी, इन दोनों की जो का यश है ग्रंथ लेखन में है। शिवदत्त मिश्र ने गंगा निर्झरणी नाम की व्याख्या लिखी और वो व्याख्या न्याय शास्त्र के प्रायः सभी ग्रंथों पर उपलब्ध होती है। प्रायः सभी ग्रंथ, पंचलक्षणी हो, सिद्धांत लक्षण हो, प्रायः सभी ग्रंथों पर उन्होंने वो व्याख्या लिखी है। और वैसे ही व्याख्या भट्टाचार्य जी ने भी लिखी है, वामाचरण भट्टाचार्य द्वितीय ने भी लिखी है। इन दोनों की व्याख्याओं में एक मूलभूत अंतर है कि शिवदत्त मिश्र जी की व्याख्याएं कठिन होती हैं, जबकि वामाचरण द्वितीय की व्याख्याएं अति सरल, सुबोध, बालबोध गम्य होती है। इस प्रकार से उन्होंने अपने विस्तार किया। उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा भी अभी चल रही है आगे। इस प्रकार से न्याय शास्त्र का विस्तार हुआ। आप देश में जहां भी नैयायिक देखेंगे, किसी न किसी रूप में इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। आज न्याय शास्त्र का विकास अधिकतर दक्षिण में चला गया है, लेकिन इसका मूल उत्स यहीं से है, काशी से ही है। सातारा करके एक जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ कोन्नीकर शास्त्री जी एक प्रसिद्ध नैयायिक हो गए हैं। उन्होंने अपना अध्ययन पंडित हरिराम शास्त्री शुक्ल, जो कि मेरे बड़े पिताजी थे और पंडित राजेश्वर शास्त्री जी के शिष्य थे, यहाँ काशी में आकर उन्होंने अनेक वर्षों तक अध्ययन किया और वे पुनः अपने घर सातारा चले गए। उन्होंने अपने 3 पुत्रों को, सोमेश्वर शास्त्री जी, कृष्ण शास्त्री जी और एक और शास्त्री में नाम भूल रहा हूँ, इन 3 पुत्रों को न्याय तैयार कराया। उन 3 पुत्रों ने अपने सभी पुत्रों को न्याय तैयार किया। उनके पूरे परिवार में न्याय के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, न्याय शास्त्र के अलावा केवल न्याय शास्त्र के पुत्र पुत्री, पूरा परिवार ही न्याय में दिखता है। इस प्रकार से न्याय शास्त्र का विस्तार काशी ने किया है। न केवल विद्वान अपितु उच्च पदों पर, कुलपति सदृश पदों पर भी जो नैयायिक बैठे हैं, वो सब काशी की ये देन है। ये तो हम देख सकते हैं कि काशी ने इस प्रकार का योगदान दिया। अगर हम वेदांत की चर्चा करते हैं तो आपको बहुत प्रसिद्ध कथा मालूम है कि भगवान शंकराचार्य जी काशी आए, यहाँ उनका शास्त्रार्थ हुआ, फिर वेदांत का प्रसार हुआ, उनको वेदांत के तत्व का बोध हुआ। अन्य भी श्रीहर्ष जैसे लोग भी यहाँ काम किए, अभय दीक्षित जी जैसे लोग आए, तो वेदांत के विस्तार में भी काशी की मुख्य भूमिका रही है। यहाँ अध्ययन करने के लिए, वेदांत का अध्ययन करने के लिए विद्वान आते थे, यहाँ से अध्ययन करके बाहर गए, यहाँ लेखन कार्य हुआ। ऐसा माना जाता है कि
काशी में जब तक कोई विद्वान परीक्षित न हो जाए, काशी के विद्वानों के द्वारा प्रमाण पत्रित न हो जाए, तब तक वह विद्वान नहीं माना जाता है। इसलिए काशी में बाहर के लोग आते हैं। मूल काशी का विद्वानों की क्या योगदान है, यह अभी अनुसंधान का विषय है। लेकिन काशी में आकर के जो काशी के हो गए बाहर से, जैसे एक बड़ा नाम है महादेव पुण्य स्तंभकर, जिसको पुण्यतांबेकर नाम भी बाद में हो सकता है अपभ्रंश हो, मुख्य नाम उनका पुण्य स्तंभकर था। उनकी भी एक न्याय शास्त्र की परंपरा रही। बाद में ऋग्वेद में उन्होंने उनकी वंशजों ने प्रवेश किया और अनंतराम शास्त्री पुण्यतांबेकर नाम के एक बहुत बड़े घरांत पंडित काशी में हो गए हैं। वे काशी में ही रस बस गए, बाहर से आए और काशी में ही रच बस गए हैं। तो ऐसे अनेक विद्वान विशेषकर महाराष्ट्र से, बंगाल से और मिथिला से यहाँ आकर के रहे। कीर्त्यानंद झा जी एक बड़ा नाम था, जो मिथिला से आकर के यहाँ उन्होंने अध्ययन किया पंडित हरिराम शास्त्री शुक्ल जी के पास। राम सेवक झा जी, जिनके बहुत से शिष्य यहाँ हैं। तो ऐसे मिथिला की परंपरा, कलकत्ता की परंपरा, महाराष्ट्र की परंपरा यहाँ काशी में दिखाई पड़ती है और काशी की परंपरा भी इन सब स्थानों में हमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से अगर हम ऐतिहासिक विवेचन करें तो हम सनवार तो अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह एक क्रम जो है शिष्य प्रशिष्य परंपरा का, वह क्रम हमें उपलब्ध होता है। अभी हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं शिमला में, आप जानते होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। वहाँ पर हमारे ही एक विद्यार्थी डॉक्टर मुनीश कुमार मिश्र है, वो काशी की न्याय परंपरा इस विषय से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यापक कार्य लिया है कि काशी में कैसे न्याय आया और फिर काशी से कैसे विस्तार हुआ विश्व भर में। आपको यह भी प्रसन्नता होगी कि नेपाल में जो भी काशी से पढ़कर विद्वान गए हैं, आज भी न्याय शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं। अब तक इस समय मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 10 ऐसे विद्वान हैं जो काशी से न्याय शास्त्र का अध्ययन करके न्याय वैशेषिक का अध्यापन कर रहे हैं। तो एक व्यापक योगदान है काशी का, इसमें ऐतिहासिक विवेचन आप अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन यह क्रम हम जो जानते हैं मौखिक रूप से आपको बता पाए। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गुरुकुल परंपरा से आधुनिक विश्वविद्यालय प्रणाली तक वैदिक ज्ञान में क्या परिवर्तन आया है? ये बहुत समसामयिक प्रश्न है। आपको तो ज्ञात ही होगा कि अभी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया है और इस शिक्षा नीति में गुरुकुल पद्धति की शिक्षा प्रणाली को अपनाने में विशेष बल दिया है। तो मेरी दृष्टि से यह जो हमारी शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति हम बोल रहे हैं, लेकिन वस्तुतः यह नई नहीं है, यही वस्तुतः शिक्षा नीति है। अनेक मसौदे आए, लेकिन इस शिक्षा नीति की विशेषता यह है कि हम इसमें पद पद पर हम भारतीयता को देख सकते हैं जी। गुरुकुल प्रणाली को देख सकते हैं। गुरुकुल प्रणाली की विशेषता क्या होती है? आप गुरुकुलों को अगर देखें, महाभारत कालीन गुरुकुलों को, तो एक गुरुकुल में वशिष्ठ जैसा एक विद्वान तैयार होता है जी। उस गुरुकुल में अर्जुन जैसा योद्धा तैयार होता है और उसी गुरुकुल में एक ऐसा व्यक्ति तैयार होता है द्रोणाचार्य जैसा, जो विद्वान भी है और योद्धा भी है जी। तो गुरुकुल में अध्ययन और अपने क्षेत्र को चुनने की पूरी छूट थी। गुरुकुल में जब व्यक्ति छात्र या छात्रा प्रवेश करता है तो उसके सर्वांगीण विकास का दायित्व गुरु पर होता है, गुरुकुल की व्यवस्था पर होता था। कोई बंधन दे करके कि नहीं आपको इसी मार्ग में जाना है, आपको इस मार्ग में नहीं जाना है, और आप इस मार्ग पर चल चुके हो तो आप वापस नहीं आ सकते हो, ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। आज की व्यवस्था में आप देखिए, अगर आप आर्ट्स फील्ड में चले तो आपके पास साइंस का रास्ता बंद, विज्ञान का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आप एक साथ कई मार्गों पर भी चल सकते हो। आज भारतीय शिक्षा नीति में क्या बताया गया है कि आप एक साथ अनेक विषयों का अध्ययन कर सकते हो, अनेक उपाधियां प्राप्त कर सकते हो, अनेक डिग्री प्राप्त कर सकते हो, एक से दूसरे तक आप जा सकते हो।
तो ये हमारी जो गुरुकुल पद्धति रही है, उसमें यह एक सुलभता थी, जिसको अंग्रेजी में फ्लेक्सिबिलिटी थी। फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप किसी शाखा से दूसरे शाखा में जा सकते हो, और यह निर्धारण गुरु और शिष्य मिलकर करते थे जी। यहाँ कोई लोभ प्रलोभन ऐसा चीज नहीं होता था, कोई आग्रह नहीं होता था। गुरु अंग्रेजी में कहते हैं ना, वाच करते थे कि यह किस दिशा में जाने के योग्य है, और उसके अनुसार उसको उसकी उस प्रकार से नर्सरिंग होती थी, उस तरह से उसको मार्गदर्शन दिया जाता था। और आज जो हमारी शिक्षा नीति है वही यही बताती है कि आप स्वतंत्रता दो, स्वायत्तता दो, विषय चयन की, मार्ग चयन की, और उसके बाद उसके रास्ते खुले रहते थे। आप किसी मार्ग में जा सकते हैं। संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति इंजीनियरिंग माध्यम में जा सकता है, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ व्यक्ति संस्कृत में माध्यम में आ सकता है। और आज देखिए, आपको प्रसन्नता होगी कि जितने आईआईटीज और आईएम्स हैं, अधिकांश ने हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के शाखाओं का उद्घाटन कर दिया, आईकेएस के रूप में या संस्कृत शिक्षा के रूप में, जिस रूप में हो। इन शास्त्रों के, न्याय, व्याकरण, वेदांत, मीमांसा आदि शास्त्रों के, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कभी जी। इस पर, इसको केंद्रित बना करके अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए अपने अपने एक ब्रांचेस, शाखाएं खोल ली है और उस पर काम कर रहे हैं। ये गुरुकुल पद्धति की विशेषता थी। इसका क्रम थोड़ा विकृत बीच में हो गया था। आज से अगर हम 10 साल 15 साल पहले भी जाएं, तो कुछ वैदेशिक प्रभाव के कारण, पाश्चात्य प्रभाव के कारण ये कुछ विकार आ गया था। एक बहुत बंधन जैसा छात्र अनुभव कर रहा था। यही कारण है कि हमारे विचारकों ने, हमारे अभिभावकों ने एक नई शिक्षा नीति, जिसको नई नाम दिया गया है, जो भारतीय शिक्षा नीति के रूप में यहाँ लाया, ताकि छात्र या छात्रा बंधन मुक्त होकर के स्वाध्याय एवं अनुसंधान कर सके। तो ये हमारा गुरुकुल शिक्षा पद्धति एवं विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति का जो प्राथमिक अंतर था, उसे अब हटाने का प्रयास किया जा रहा है और एक संवाद स्थापित किया जा रहा है अब इन दोनों परंपराओं के बीच में, ताकि यह ऐसा न माना जाए कि ये जो हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा है वो मुख्य धारा की परंपरा नहीं है। यही वस्तुतः मुख्य धारा की परंपरा है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के विज्ञान और तकनीक के युग में वैदिक दर्शन की प्रासंगिकता क्या है? हाँ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज का जो वैज्ञानिक युग है या वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान हो रहा है, उसमें हमारे वैदिक दर्शन का क्या भूमिका हो सकती है। हम किसी दूसरी विधा में, किसी अन्य विधा की भूमिका कब ढूंढते हैं? जब हमें आवश्यकता होती है जी। हम किसी चीज की चाह करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। क्यों हम करते हैं? हमें उसकी आवश्यकता होती है। उसके बिना हमारा कुछ काम रुकता है तो हम उसको ढूंढते हैं जी। वैज्ञानिक आविष्कार, जब हम वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ तकनीकी से है जी, जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। साइंस अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने की जो विधि है वो साइंस है। उसमें हमारी कोई बहुत क्या बोलते हैं, प्रवेश नहीं करना है, हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। हमारी भारतीय परंपरा की, भारतीय जो विज्ञान है उसकी आवश्यकता उनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में पड़ रही थी। कोई यंत्र का निर्माण हो रहा था, बहुत लाभकारी यंत्र सारे होते थे। कुछ आयुधों का निर्माण, शस्त्र अस्त्रों का निर्माण हो रहा था, बहुत लाभकारी है। विश्व के कल्याण हो रहे हैं आधुनिक विज्ञान के। इस प्रगति को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है कि विश्व को कई वर्षों तक आगे ले गए, बहुत पीछे था। लेकिन उन आविष्कारकों को, उन अनुसंधाताओं को कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लग रहा था, कुछ कमी लग रही थी, जिसके लिए वे ढूंढ रहे थे कि कहां से हमें मिले, क्या कमी लग रही थी। उसको विश्व कल्याणकारिता में कमी लग रही थी जी। उनके जितने आविष्कार हो रहे थे उसमें कहीं कहीं से उसे लग रहा था कि अगर इसका दुरुपयोग हुआ
तो ये अकल्याणकारी होगा। इतने शस्त्र बनाए गए, किस लिए बनाए गए थे? इनका जिस विद्वान ने, जिस अनुसंधान ने इन शस्त्रों का, आयुधों का निर्माण किया जी, उसके दृष्टि में क्या रहा होगा? आर्तत्राणाय वशस्त्रम, जिसको कालिदास ने कहा है कि जो गरीब लोग हैं अथवा पीड़ित लोग हैं, जी, पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए शस्त्र होना चाहिए। आत्मरक्षा, आत्मगौरव की रक्षा के लिए, अपनी सीमा की रक्षा के लिए शस्त्र होना चाहिए, न तो पर पराभव के लिए। दूसरे को पराजित करके, दूसरे की सीमा में प्रवेश करके उसके स्वामित्व को हड़पने के लिए शस्त्र नहीं होना चाहिए। यह दुखदायी होगा, यह विनाशकारी होता है। आज आप देख सकते हैं कि विश्व किस त्रासदी से जूझ रहा है। इसका एक ही मात्र कारण है कि हम तेन त्यक्तेन भुंजीता की भावना भूल गए हैं। हम दूसरों के सत्व को छीनना चाहते हैं। दूसरा क्यों सुखी है, यह हमें बहुत दुख दे रहा है। हमारे सुख से हम संतुष्ट नहीं हैं, दूसरे के सुख से हम असंतुष्ट होते जा रहे हैं। दूसरे को जितना दुख होगा उससे हमें असंतोष होगा। यह जो कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो एक संबल दिखा कि अगर हम इसका पुट दें, इसका अगर हम पुट दें तो हम इसके अकल्याणकारी तत्व को दूर कर सकते हैं। यह चिंतन जब आरंभ हुआ, और एक दूसरी चिंतन धारा जो वैज्ञानिकों को लगी कि तथ्य को यथातथ्य प्रस्तुत करना, जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह न हो, किसी भी प्रकार के व्यभिचार की संभावना न हो, ऐसे तत्व को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है। हमारे जो आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार है, जिसको हम सबसे बड़ा आविष्कार हम लोग कंप्यूटर मानते हैं, उस कंप्यूटर में की एक कमी कंप्यूटर शास्त्रियों को दिखती है कि वो इस तथ्य के यथा तथ्य तक नहीं पहुंच पाता है। अंग्रेजी में शब्द है एम्बिग्युइटी, संशय। अनेक कोटियां संभावित हो जाती हैं। अगर हम कोई एक वाक्य देते हैं संगणक को, यंत्र को, तो अनेक अर्थों की संभावनाएं वो देता है। ये भाषा का सौंदर्य भी है एक तरह से कि एक कोई शब्द है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। इस सौंदर्य को लेकर के, इस एम्बिग्युइटी को सौंदर्य मान करके हमारे कवियों ने, संस्कृत कवियों ने अनेक उत्तम कोटि के काव्यों की रचना की, जिसमें एक ही श्लोक के अनेक अर्थ। राघव पांडवयम, सीता रावण संवादरी, एक तरफ से देखें तो शिव परक, विष्णु परक है, राम परक है, दूसरे परक कृष्ण परक है। इस तरह से राघव पांडवयम, सीता रावण संवादरी, ऐसे अनेक काव्यों की निर्माण किया गया। लेकिन यंत्र, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कृत्रिम मेधा बोलते हैं, उसके लिए परेशानी होती थी, ये समस्या होती थी कि अगर एक शब्द के अनेक अर्थ आते हैं तो किस अर्थ तक हम पहुंचे, इसको ग्रहण करने में उससे असुविधा होती थी। उसने भारतीय जो हमारी शब्दबोध की प्रक्रिया है, सेंटेंस एनालिसिस की जो प्रक्रिया है, उसको अपनाया उसने, और एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कंप्यूटर साइंस 98-97% इष्ट सिद्धि तक पहुंच चुका है। वहां तक पहुंच चुका है कि हम सारी एम्बिग्युइटीज को दूर करके हमारा जो तात्पर्य है, वक्ता का जो तात्पर्य है, उसको समझ सके। मशीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सामान्य मनुष्य हमारे तात्पर्य को समझ सकता है, हम किसी टेढ़े ढंग से भी बोलते हैं तो समझ सकता है, लेकिन मशीन के लिए समस्या थी कि जो शब्द प्रयुक्त किया उसकी डिक्शनरी में उस शब्द का जो अर्थ है वही ला कर देगा। जो नियम हमने बता दिए हैं उस कृत्रिम मेधा को, उस नियम के आधार पर वो संधि विच्छेद करके मृदंग की संधि विच्छेद करेगा, मृद और अंग, और उसका अनुवाद कर देगा, पार्ट्स ऑफ क्ले, मिट्टी के टुकड़े कर देगा। तो यह सब समस्याएं आती थी संगणक शास्त्र में अब से 15 साल पहले तक। अब जब उन्होंने न्याय की, व्याकरण की और मीमांसा की शब्दबोध प्रक्रिया को अपनाया और उसके आधार पर अपने वैज्ञानिक चिंतन को गति दी, तो उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और यह एक शुभ संकेत मिल रहा है। उसका लाभ संस्कृत के शास्त्राध्येताओं को भी बहुत मिल रहा है।
तो ये जो परस्पर संवाद की प्रक्रिया चल रही है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा स्थान, विशेषकर संस्कृत विद्या धनुर्विज्ञान संकाय जैसा स्थान, एक प्लेटफॉर्म के रूप में, एक मंच के रूप में ऐसी भूमिका निभा सकता है जहां पर आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी एक और प्राचीन परंपरागत पंडित वैदिक विद्वान, वैदिक दर्शन के विद्वान दूसरी ओर बैठकर से संवाद करें और उस संवाद का प्रतिफलन पूरे विश्व समाज को लाभान्वित करे। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वैदिक ज्ञान को रूढ़िवादी मानने की धारणा सही है या एक भ्रम है? मुझे नहीं मालूम कि कौन इसे रूढ़िवादी कहता है जी। और जिसने वैदिक ज्ञान को समझा है, थोड़ा भी समझा है, वह उसे रूढ़िवादी नहीं कहेगा। रूढ़िवादी का अगर अर्थ है कि प्राचीन मान्यताओं को सम्मान देना, अगर इतना ही अर्थ है तो निश्चित रूप से हम रूढ़िवादी हैं और उस ऐसी रूढ़िवादिता हम ससम्मान स्वीकार करते हैं। यदि रूढ़िवादी का मतलब हम अपने विचारों में कथनचित अभी परिवर्तन नहीं करेंगे, जो लिख गया है वही अंतिम है, तो रूढ़िवादी का अर्थ यदि इतना ही है कि हम अपनी प्राचीन परंपरा को, प्राचीन आचार्य के वचनों को मान्यता देते हैं जी, तो हाँ, हम देते हैं। हमारी समस्त चिंतन धारा का मूल हमारी प्राचीन आचार्यों के वक्तव्य है, वचन है, उनके लेखन है। यदि रूढ़िवादिता का अर्थ इतना यह माना जाए कि हम जो मानते हैं उससे तनिक भी अलग नहीं हट सकते हैं, जिसको रिजिड अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हमारी जो दार्शनिक परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, वैदिक शास्त्रीय परंपरा है, वह ऐसी कभी भी नहीं है। ऐसा होता तो वैदिक दर्शन का, वैदिक वाङ्मय का इतना विस्तार होता ही नहीं। आप देख सकते हैं कि इतने मतमतांतर हुए, द्वैत आया, अद्वैत आया, विशिष्टाद्वैत आया, द्वैताद्वैत आया, शुद्धाद्वैत आया। क्यों आया? क्योंकि हमने रिजिड होना नहीं सीखा, हम उदारवादी थे। हमने हर को प्रश्रय दिया, हर को गले लगाया और हर को सहयोग किया। आप जानते हैं कि हमारी जो संवाद की परंपरा है, भारतीय संवाद परंपरा, इसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, सिद्धांत पक्ष है। सिद्धांत तभी आरंभ होता है जब पूर्व पक्ष पूरा स्थिर हो जाता है जी। पूर्व पक्ष को कभी भी हमने उपेक्षा नहीं की है, उसका असम्मान नहीं किया है। जहां उसको आवश्यकता थी हमने और सहयोग किया है, इस कारण से हम आगे बढ़े हैं। तो रूढ़िवादिता वही, इसको रूढ़िवादी वही कह सकते हैं जिन्होंने इसको ठीक से समझा नहीं है, थोड़ा भी नहीं समझा है, वही रूढ़िवादी इसको कहेंगे। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या शास्त्रों की जटिलता को सरल भाषा में प्रस्तुत करना उनकी गंभीरता को प्रभावित करता है? एकदम नहीं, एकदम नहीं। यह समय की आवश्यकता होती है जी। देखिए, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि हमारे मनुष्य की या प्राणी की हर प्रकार की शक्तियों का क्रमशः ह्रास हो रहा है। एक श्लोक में आचार्य उदयनाचार्य जी का सुनाऊंगा जी। जन्म संस्कार विद्यादेहे शक्ते स्वाध्याय कर्मणो ह्रास दर्शन तो ह्रास संप्रदाय से मीयता। हमारी आयु पहले शतायु, कम से कम शतायु होते थे जी। अब एक एवरेज आयु हम 60, 65, 70 कुछ कर सकते हैं। संस्कारों का ह्रास हुआ है, विद्या का ह्रास हुआ है। पहले वेद पठन ब्राह्मण के लिए अनिवार्य था, निष्कारण, कोई प्रयोजन नहीं। कुछ लोग द्विवेदी होते थे, कुछ लोग त्रिवेदी होते थे, कुछ लोग चतुर्वेदी थे। एक वेदी कहीं भी आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि वो अनिवार्य था। एक व्यक्ति अनेक शास्त्रों का अध्ययन करता था, अनेक विद्याओं का अध्ययन करता था। मैंने पहले ही बताया कि वह धनुर्धर भी है, वह विद्यावान भी है, शास्त्रों का अध्येता भी है, उपदेश भी करता है, उपदेश ग्रहण भी करता है। वो सब धीरे धीरे हमारी क्षमताएं क्षीण हो रही हैं। तो
शास्त्रों में लिखे, वेदों में लिखे वाक्यों को के वास्तविक अर्थ को समझने का जो सामर्थ्य हमारे पूर्वजों में था, कदाचित हमारे में नहीं आ रहा था, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों को प्रतीत हुआ। इसलिए उन वेदों की, उन सूत्रों की व्याख्याएं, भाष्य की निर्माण हुई। हमारी ये जो व्याख्या, उपव्याख्या, कमेंट्री एंड कमेंट्री ऑन कमेंट्रीज की जो हमारी परंपरा है, उसका कारण क्या है? क्यों व्याख्या करने की आवश्यकता हुई? हम व्याख्या में क्या करते हैं? मूल के तात्पर्य का उपब्रह्मण करते हैं, बताते हैं जी। क्यों तात्पर्य को बताने की आवश्यकता होती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है, व्याख्याकार को ऐसा लगता है कि यह तात्पर्य थोड़ा जटिल है, संभवतः एक व्यक्ति को तो समझ में आ सकता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं आ सकता है। क्योंकि शिष्य, अगर 10 शिष्य है तो सभी समान प्रतिभा के होंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ कम प्रतिभा के होंगे, कुछ मध्यम प्रतिभा के होंगे, कुछ उत्तम प्रतिभा के होंगे। तो एक सरल रूप से ग्रंथ के भावार्थ को प्रस्तुत करना ही यह व्याख्या होता है। तो उसको सरल भाषा में, सरल पद्धति से, विस्तार के साथ प्रस्तुत करने की हमारी यह परंपरा रही है, जिसने हमारे शास्त्र को सुगम बनाया है। उसमें जटिलता जो थी, लग रही थी, उस जटिलता को वस्तुतः दूर किया है। इन व्याख्याओं ने जटिलता लाई नहीं है, अभी तो दूर की है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आधुनिक समय में वैदिक दर्शन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, किसी शास्त्र का, किसी विद्या का हम अध्ययन करते हैं तो छात्र के सामने मुख्य एक समस्या रहती है, मुख्य उद्देश्य रहता है कि इस शास्त्र का अध्ययन करने से हमें क्या प्राप्त होगा जी। और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी क्रिया में, किसी भी कार्य में हमारी प्रवृत्ति उद्देश्य के को आधारित करती है, प्रयोजन को आधारित करती है। हम एक प्रयोजन हमारे मन में रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हम मेडिकल साइंस में MBBS जो भी वो पद्धतियां हों, उसमें हम अध्ययन करते हैं। जी। यदि हम दूसरा कुछ मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो MBA वगैरह करते हैं। अब हम डॉक्टर बनना चाहते हुए मैनेजमेंट में जाएं तो ये ऐसा नहीं होता है। तो हम एक प्रयोजन बना करके किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। शास्त्रों में अध्ययन करने के लिए कोई व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो भी वह एक प्रयोजन लेकर के प्रवृत्त होता है। इसका जो मुख्य प्रयोजन शास्त्राध्ययन का हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो मोक्ष पर्यंत है। जी। कतिचन लोगों को तत्वज्ञान अथवा मोक्ष इष्ट हो सकता है, वो उस दृष्टि से उसमें कुछ लोग प्रवृत्त हो सकते हैं। लेकिन जहां तक शालेय अध्ययन, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अध्ययन का प्रश्न है, तो छात्र इन संस्थाओं में प्रवेश इस दृष्टि से लेता है कि हमें यहाँ से उपाधि प्राप्त करने के बाद योग्य स्थान मिलेगा, योग्य कोई व्यवसाय में हम जाएंगे, कोई नौकरी अच्छी प्राप्त करेंगे। अब हमें देखना है कि यदि उदाहरण के लिए हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के लिए कोई छात्र आता है, तो न्याय शास्त्र का अध्ययन करने को जाता है, तो आने से पहले उसका एक उद्देश्य होता है कि ये पढ़ करके हमें क्या बनना है। समझ लीजिए वो सोचता है कि हम अध्यापक बनेंगे, तो फिर देखता है कि व्याकरण पढ़ाने के लिए अपेक्षित अध्यापकों के पद कितने हैं दुनिया में और कितने रिक्त हैं, और हमारी उपाधि प्राप्त होने पर्यंत कितने रिक्त होने वाले हैं। ये सब डाटा उसके सामने होता है, क्योंकि आज का छात्र बहुत मेधावी है। जी जी। वो सब इकट्ठा करता है कि विश्व में हमारे लिए कहाँ कहाँ अवसर है और कहाँ कहाँ संभावित है, और किन अन्य क्षेत्र में हमारे जाने की संभावना हो सकती है, उन क्षेत्र को भी वो एक्सप्लोर करता है। अब उसको ऐसा लगता है कि इन क्षेत्रों में संभावनाएं कुछ कम लग रही हैं सेवा की, अवसर प्राप्त होने की। इसलिए थोड़ी ये जो चुनौती है, जिसको हम कह सकते हैं, वह चुनौती हमारे छात्रों के सामने है कि यदि हम वैदिक विद्याओं का अध्ययन करेंगे तो हमें किस क्षेत्र में कितना योगदान मिल सकता है। यद्यपि मैं इसको अंडरलाइन करूंगा कि भारतीय जो व्यवस्था है उसमें एक BA MA किए हुए व्यक्ति को जो सर्वोच्च पद मिल सकता है, वह सर्वोच्च पद
शास्त्रीय आचार्य किए हुए व्यक्ति के लिए भी खुला हुआ है। जी सर्वोच्च पद यदि हम देखते हैं भारत में तो सबसे बड़ा है कोई IAS अधिकारी बनना और प्रशासनिक सर्वोच्च पद कोई, वैसे तो सर्वोच्च पद अध्यापक का है, लेकिन प्रशासनिक से व्यक्ति देखा जाए सबसे बड़ी अच्छी जो नौकरी मानी जाती है वो IAS की और UPS की। उसमें कहीं से भी ऐसा बंधन नहीं है कि ये ही किया होना चाहिए, शास्त्री नहीं होना चाहिए। तो शास्त्री के व्यक्ति के लिए भी वो द्वार खुले, बैंक के द्वार खुले, रेलवे के द्वार खुले, सभी जगह जा सकता है जहां पर अन्य व्यक्ति भी जा सकता है। जी तो कहीं भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन फिर भी मन में एक संकोच रहता है कि हमारे लिए अवसर कुछ कम है, इस दृष्टि से हमारे छात्र इसमें कुछ कम प्रवृत्त होते हैं। ये चुनौती हम लोग के सामने है। यद्यपि इसमें प्रयास किया जा रहा है कि इस चुनौती का भी हम लोग सामना करें। जो समान उपाधि प्राप्त लोग हैं उनको जो भी अवसर मिलते हैं वैसे सारे अवसर हमारे छात्रों को भी मिले और मिल भी रहे हैं। बहुत से भारतीय सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोग के छात्र IITs में भी जा रहे हैं, कंपनीज में भी जा रहे हैं, भाषा विज्ञान का अध्ययन करके अमेजोन में हमारे जो बच्चे गए हैं। तो इस तरह से बहुत से जगह IIT में भी एक लड़की की नियुक्ति हुई है। इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हमारी एक बच्ची अभी गई हुई है। IIT बीचू में हमारे एक न्याय शास्त्र के छात्र को अध्यापक के रूप में लिया गया। तो अवसर है, उस रूप में हमें अपने आप को तैयार करना होगा ताकि हम जो इसका कहते हैं मेन स्ट्रीम में अपने आप को पाए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इसी को मेन स्ट्रीम बना ताकि दूसरे लोग इधर आए, और वो भी इस समय बहुत शीघ्र आने वाला है। ये मेरी अंतर चेतना बोल रही है कि यह ही मेन स्ट्रीम माना जाएगा। जो पहले कभी ये मेन स्ट्रीम हुआ करता था, मुख्य धारा यही होती थी, आज कुछ दिनों में यही मुख्य धारा होने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो वैदिक विद्या है, वैदिक शास्त्रों की विद्या है, वो पूरे विश्व को दिशा निर्देश देगी। विश्व में जो भी उथल पुथल इस समय चल रही है उसका एकमात्र शरण यह हमारी वेद विद्या होगी, और अत्यंत निकट भविष्य में यह फल आपको दिखाई पड़ेगा। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के संदर्भ में वैदिक धारा को कैसे देखा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और समसामयिक भी है। आप जहां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अथवा लाइफस्टाइल की चर्चा विश्व में सुन रहे होंगे, उन चर्चाकर्ताओं और उस पर कार्य करने वालों से पूछिए, वो खुद बताएंगे कि इसका एकमात्र निदान हमारी वैदिक चिंतन धारा में है। जी। यहाँ का जो योग शास्त्र है, यहाँ का जो ध्यान पद्धति है, यहाँ की जो वेदांत की सभी पंच कोशों की जो परंपरा है, वह परंपरा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की सर्वोत्तम परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों की आप देख लेते हैं, परंपराओं को देखें, उनकी जीवन शैली को देखें, कहीं से भी उनमें कहीं विकार नहीं होता था। एक स्थिर जीवन शैली उनकी होती थी, और इस कारण से वो निरोगी होकर के अनंत काल तक जीवित रहते थे, दीर्घ काल तक जीवित रहते थे। उसका एकमात्र कारण था कि वे लोग इस परंपरा का पोषण करते थे, इस परंपरा का अनुपालन करते थे। तो इसमें तो किसी को भी संदेह नहीं है कि हमारी जो योग दर्शन की परंपरा है, अष्टांग योग की परंपरा है, हमारे पंच महाकोशों की परंपरा है, अथवा जितने भी वेदांत के प्रस्थानों की परंपरा है, वे सारी परंपराएं सस्टेनेबल जीवन शैली की एकमात्र निदान है, एकमात्र शरण है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यदि काशी का वैश्विक संदेश विश्व को एक वाक्य में देना हो तो वह क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। काशी ने सर्वदा
विश्व कल्याण की कामना की है। विश्व का कल्याण हो, कलपति जी महाराज का उद्घोष हुआ था। यही एकमात्र उपदेश काशी देती है। इसीलिए इसको प्रकाश की राजधानी, सिटी ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश की नगरी इसको बोलते हैं, क्योंकि यह विश्व को प्रकाश, विश्व कल्याण का प्रकाश देती है, शांति, सौमनस्य, सौहार्द का प्रकाश देती है। तो काशी से यही संदेश सब जगह जाने वाला है। गुरुदेव, क्या वैदिक दर्शन को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है? हाँ, साइंस ऑफ साइंस कहा था राधा कृष्ण ने। न्याय दर्शन को के लिए कहा गया था। न्याय फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, विज्ञान की भी विज्ञान है। तो हमारा जो आत्म चेतना है, यहीं से तो हमारे वैदिक दर्शन का आरंभ होता है। हमने आपको श्रुति वाक्य भी कहा था, आत्मा वारे दृष्टा जी। आत्म दर्शन करना है, कॉन्शियस स्टेट, चैतन्य क्या है यही जानना है। वही एकमात्र सत्य है, क्योंकि सत्य की खोज ही मानव का स्वभाव है। वो सत्य को खोजना चाहता है। और हमारा वैदिक दर्शन ये बताता है कि चैतन्य एकमात्र सत्य है, कॉन्शियसनेस ही सत्य है। कॉन्शियसनेस को जानने की जो विधा है वही सत्य की खोज है, सत्य को जानने की विधा है, वही हमारे वैदिक दर्शन। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वैश्विक संकट जो इस समय तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को जन्म दे चुका है, तो ऐसी स्थिति में वैदिक चिंतन से जुड़कर इसका समाधान कैसे संभव है? मैंने इस पर पहले ही थोड़ा संकेतक जी कहा था कि हमारी ये जो भारतीय चिंतन धारा है, उसके उपनिषद का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। जब तक हमारे में त्याग की भावना नहीं आएगी, इस पूरे जगत को हम ईशावास्य नहीं समझेंगे, इस वसुधा को कुटुंब अपना परिवार नहीं समझेंगे, तब तक यह जो इसको हम महामारी भी कर सकते हैं। ये मानसिक महामारी है, दूसरों के अस्तित्व को नष्ट करने की, दूसरों के सत्ता को हड़पने की जो जो चिंतन है, कि जो विचारधारा है, इसको मैं मानसिक महामारी मानता हूँ। इस महामारी की निवृत्ति का यही एकमात्र साधन है कि हम भारतीय चिंतन धारा को अपनाएं, त्याग की धारा को अपनाएं, सहिष्णुता अपनाएं, मैत्री भाव को अपनाएं। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना है कि भारतीय चिंतन धारा कभी पलायनवादी नहीं रही है। न दैन्यम न पलायनम, भगवद्गीता में कहा है कि दैन्य भी नहीं होना है। हम त्याग करते हैं, देते हैं, लेकिन कोई छीने, आप मांगो तो सब कुछ देंगे, छीनोगे तो हम छोड़ेंगे। माँ गृधक कस्य सिद्धनम, किसी का हम छीनते नहीं हैं, किसी को छीनने नहीं देते हैं। इस प्रवृत्ति के साथ जब हम बढ़ेंगे, और वह युग आ रहा है, सभी लोग भारत की ओर देख रहे हैं। आज हमारे जो वैदिक दर्शन के अध्येता और अध्यापक हैं, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनके दायित्व बहुत अधिक बढ़ गए, क्योंकि विश्व समाज इस ओर देख रहा है। उन्हें एक दृष्टि चाहिए, उन्हें एक मार्गदर्शन चाहिए। मार्ग प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में भारतीय चिंतकों को आगे आना पड़ेगा। यह समय आ गया है कि हम, हमारे जो आचार्य लोग हैं, आगे आए, भारतीय चिंतन धारा को, विश्व समाज को समझाएं। केवल समझाएं नहीं, उन्हें आत्मसात करवा दें, ताकि इस प्रकार की जो विभीषिकाएं आ रही है, एक दूसरे देश को आक्रमण कर रहा है, और इस प्रकार की जो विभीषिका है, जिसके कारण वो दो देश ही त्रस्त नहीं है, उसके कारण पूरा विश्व त्रस्त है। और इस त्रासदी से दूर होने का एकमात्र उपाय है, इसके लिए भारत को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि विश्व अपेक्षा कर रहा है भारत से। मैं तो काशी में रह करके बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसा अनुग्रह करे, यह जो त्रासदी है शीघ्र समाप्त हो, विश्व में विश्व का कल्याण हो, विश्व में सामंजस्य की स्थापना हो, भातृभाव हो, एक दूसरे का लोग सहयोग करें, और सहयोग से सभी लोग पुष्पित, पल्लवित और फलित होते रहें। यही कामना मेरी बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा के चरणों में। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है और
आपका अभी मैं देख रहा हूँ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था, इसके बाद भी मेरे द्वारा एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने जो मुझे इस गूढ़ विषय पर अपना सानिध्य प्राप्त कराने का शुभ अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। एक बार पुनः प्रणाम। धन्यवाद। और मेरी अपेक्षा है कि आप इसी तरह से भारतीय धारा को, भारतीय चिंतन धारा को, जिसका मूल स्रोत काशी से है, जी। जिसको विश्व तक पहुंचाए। बहुत बहुत